बच्चा पलटून रात वाले चावलों पे हाथ साफ कर रही है। हाँ जी, अजान सुला लगाता है, कहता है खाने हैं तो आ जाओ। मैं भी लगाऊंगी। मायरा को छुट्टियां हैं, अभी सारा दिन मुझे तंग करेगी सर्दी में। और काफी सारे बहन भाइयों ने कल वाले वीडियो पे कमेंट्स किए कि आपका बड़ा बेटा नजर नहीं आ रहा। बड़ा बेटा अपने बाप की तरह हुआ, मुर्दार हो गया है। वो अपने बाप के पास चला जाता है, क्योंकि मैं उसे सीधी बातें समझाने की करती हूँ तो वो अपने बाप की तरह कहता है कि मुझे आज़ादी हो, काम ना हो। पहले तो पढ़ता नहीं था, फिर काम भी कहता है कि काम पे भी ना जाऊं, भाग जाता है। मेरी डैड खावण दे पीछे चिती हुई पी सारे चावल निकाल देते। हाय हाय, ते तू खुर्ची खा ले। पकाती रहना है, मैं तेरे उस दोबारा क्यों मैं ना कमाऊं। ना कर बेगैर आता मेरो बुक्की तेरी वीडियो बनती पई है बोड मारे। वेखी वे वेखी वेखी आंसू भी निकल आए हैं मायरा के, इतनी पेट की पुजारन है। ओ बुकी डैन, ये देखिए देचकी में कुछ भी नहीं बचा हुआ, मायरा फिर भी देचकी को चिपका के बैठी अपने साथ। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल आरजे महविश में। अल्लाह पाक से तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे और ढेर सारी खुशियाँ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मेरी तमाम YouTube फैमिली ने आज टाइटल से ही देख लिया होगा कि जब से मुस्कान ज़ारा की डेथ हुई है, मुस्कान को एक बार पहले मैंने ख्वाब में देखा और दूसरी बार रात देखा। तो मैं बाज़ औक़ात मुझे इतने ख्वाब वगैरह नहीं आती हैं। अगर कभी कभार कोई ख्वाब में देख लूँ तो उसके बारे में मुझे फिर वहम सा हो जाता है कि इस ख्वाब का मतलब क्या होगा। तो ये इसीलिए मैं आप सबके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी भी बहन भाई को इस ख्वाब की ताबीर के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वरना मुझे फिर वहम सा रहेगा। तो रात तकरीबन 11-12 बजे के करीब मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में देखा कि मुस्कान जो है, जिस कपड़ों में उसकी डेथ हुई थी, जिस जर्सी और कपड़े जो उसने पहने हुए थे, सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि जो भी उसको ख्वाब में देख रहा है उन्हीं कपड़ों में देख रहा है और उसी जर्सी में। हालांकि उसके लिए मैंने नए कपड़े, सारा कुछ जो भी सामान था वो सारा ख़त्म दिलवाकर मुख्तलिफ गरीबों में मैंने बांटा है। तो इस बात का मुझे वहम सा लगा हुआ है कि क्या मतलब है कि मुस्कान को और कपड़े क्यों नहीं मिल रहे। वो वही सूट जिसमें उसकी डेथ हुई है, वही सूट में मेरी भाभी ने देखा तो उसको उसी सूट में देखा, मेरे बेटे मोहम्मद फैज़ान ने देखा तो उसी सूट में देखा। तो अगर आप सबको पता हो कि उसके ख़त्म के और कपड़े क्यों नहीं मिले, मतलब उसी कपड़ों में क्यों वो बार बार सबके ख्वाब में आ रही है, तो इसके बारे में भी आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे सुबह से वहम लगा हुआ है कि मैंने तो सारे उसके कपड़े जो है बांट दिए गरीबों में, सिर्फ 2-3 सूट ही उसके निशानी के तौर पर रखे हैं, लेकिन उसको कपड़े नहीं मिल रहे या क्या मसला है। तो मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे इसी नए घर में मुस्कान गेट से अंदर इंटर हो रही है, मैं बरामदे में सालन बना रही हूँ। तो उसके एक हाथ में मोबाइल है, यही वाला जिससे मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ, और दूसरे हाथ में उसने बड़ी सी बकरी जो है उसकी रस्सी पकड़ी हुई है। रस्सी भी नहीं, छोटी सी रस्सी है, उसके गले से उसने पकड़ा हुआ है और सफ़ेद कलर की वो बड़ी सी बकरी है। उसके बड़े बड़े कान है, जिसे हम लोग लैलपुरी बकरी कहते हैं, बड़े कद वाली और बड़े बड़े कानों वाली, बिल्कुल प्लेन सफ़ेद कलर की वो बकरी है। वो दरवाजे से अंदर इंटर होती है मुस्कान, और वो बकरी आकर वो हमारे जो वॉशरूम है उसके साथ बांधने के लिए उसकी जगह पहले से बनी होती है, उधर आकर उसको बांध देती है। तो मैं मुस्कान से पूछती हूँ कि मुस्कान कहाँ गई थी। कहने लगी कि अम्मी ये चाचे के रकबे में मैं वीडियो बनाने गई थी चैनल की। तो मैं हंसने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस किसी दिन तुम्हारा और चाचे का झगड़ा होगा, तुम बार बार कितनी बार कहा है कि उसकी रकबे में उसकी गंदम की फसल है, वहाँ पर घुस जाती हो तो ना जाया करो। हंसने लग गई, कहती अम्मी बकरी को भूख लगी हुई है। मैंने कहा मुस्कान ये बकरी का वखरा तुमने पंगा लिया हुआ है,
हैं। अभी तो घास वगैरह चलो बाहर से हैं, जब घास खत्म हो जाएंगे तो हम बकरी को कहाँ से खिलाएं पिलाएंगे। कहने लगी अम्मी हमारे घर में काफ़ी सारी रोटियां बच जाती हैं, उसके अलावा सब्जी वगैरह हम बनाती हैं। तो सब्जी से मुझे कहती है याद आया अम्मी रात हमने गोभी आलू का सालन बनाया था तो उसके छिलके पड़े होंगे। मैंने कहा डस्टबिन में देख लो अगर छिलके पड़े हैं तो ऐसे जल्दी से बकरी को उधर बांध के डस्टबिन में झांकती है। कहती अम्मी छिलके तो नहीं है उसके। फिर मैंने कहा कि शायद आजान बाहर फेंक आया होगा। तो वो कहती अम्मी रोटी पड़ी होगी आठ पाट में देखो। मैंने कहा पता नहीं तुम खुद ही देख लो। भाग के आती है, हाट पाट से रोटी पड़ी होती है रात वाली, तकरीबन 1.5 रोटी के करीब पड़ी होती है। वो सारी उठाती है, उठाकर बकरी के साथ नीचे बैठ जाती है, छोटे छोटे निवाले तोड़कर बकरी को खिला रही होती है और साथ में हंस भी रही होती है। कहती अम्मी हमारे घर में बकरी की ना रौनक हो गई है। तो मैं हंसने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे मुस्कान तुम में और बकरी में कोई फर्क नजर नहीं आता। जिस तरह से हम दोनों माँ बेटी मजाक करते थे एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह। तो हाँ, वहीं पर फिर मायरा ने मुझे जोर से टांग मारी पेट में, तो दर्द की वजह से मेरी आंख खुल गई। तकरीबन रात के 3:30 से 4 का टाइम था, अभी सुबह की अजानें नहीं हुई थी। तो ये ख्वाब मैंने देखा मुस्कान के बारे में। तो इस ख्वाब का मतलब क्या होगा, अगर कोई बहन भाई इस ख्वाब के बारे में जानता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि इस ख्वाब का क्या मतलब है कि मुस्कान बकरी लेकर आई है और उसने घर में बकरी बांध दी है। तो इससे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं मुस्कान के नाम की बकरी लेकर अपने घर में रखूं या कोई बकरी लेकर मुस्कान के नाम से गोश्त वगैरह कुर्बानी करके मतलब ज़िबा करके उसके नाम से कच्चा गोश्त बांटूं, या इसका मतलब कुछ और है। अगर किसी को भी इस ख्वाब की ताबीर के बारे में पता हो तो मुझे सुबह से वहम लगा हुआ था, मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस ख्वाब का क्या मतलब है और मैं आगे क्या करूं। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह आज व्लॉग हिम्मत करके स्टार्ट करूंगी। देखती हैं कि आगे व्लॉग बनता है या नहीं। ज़ुहिर का टाइम है लेकिन हम हीटर लगाकर अंदर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है आज, है ना आजान? आजान क्या कर रहे हो, हाथ सेक रहे हो? हाथ सेक लेते हैं का। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और धुंध है। 3 दिन से आज धूप का मुंह नहीं देखा हमने। असर का टाइम है, अभी धूप निकली है तो मैंने सोचा कि डीजी खान सिस्टर के घर का चक्कर लगाया जाए, क्योंकि भांजे का ऑपरेशन हुआ था। उसकी जो इस जगह है यहाँ पे रसोली थी और अल्हम्दुलिल्लाह से ऑपरेशन तो कामयाब हो गया था। लेकिन मैं उस दिन गई थी, उसके बाद मैं दोबारा पता ही नहीं करने गई। 3 दिन मौसम ख़राब रहा तो अभी मैंने सोचा कि डीजी खान का भाग के चक्कर भी लगाया जाए और भांजे की तबीयत का भी पूछा जाए। तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।